हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th रिवीजन सेशन में व्रज का क्वेश्चन पेपर नंबर 1। उसमें पहला क्वेश्चन है आंसर अकॉर्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। उसमें क्या आएगा? अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टेट वेदर, वेदर यानी बाहर का वेदर नहीं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से, ध्यान से सुनना, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अब इसके पीछे का रीजन कोई बता सकता है मुझे? देखो मैं आपको पूरा, नेचुरल नंबर्स होते हैं, दे कैन बी होल नंबर होते हैं, दे कैन बी इंटीजियर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल सब मिला के क्या बनता है? हमने आगे देखा था ना शॉर्टकट की, गाड़ी इधर जाए तो ट्रू, गाड़ी उल्टी आए तो यहाँ पे देखो होल नंबर नेचुरल, गाड़ी उल्टी आ रही है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में ये इलॉजिकल टॉपिक। अब लॉजिकल, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता है, होल नंबर के अंदर जीरो होता है, तो होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर में, अगर ये उल्टा होता तो ये ट्रू होता। समझ में आया सबको? सेकंड, ट्रू फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, नेचुरल नंबर यानी एंड तो देखो गाड़ी हमारी इधर जा रही है सीधी, तो क्या होगा? चलो एवरीवन हैप्पी? पॉइंट -25, रेज योर हैंड। -25 लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, -25 लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। उन्होंने पूछा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फॉल्स? अब उसका लॉजिक देखने के लिए मैं पूरा एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूं आपको, पूरा ग्राफ। जो अगर हम दो लाइंस को राइट इस तरह से ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, यहां पे इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? 0 0, कोऑर्डिनेट 0। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट? यहाँ पे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? 1 2 3, कौन सा नंबर आता है? वाई एक्सिस पे भी कौन से नंबर्स आते हैं? एंगल कौन सा बनता है? एक्स ओ, कौन सा एंगल बनता है? एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और वाई की वैल्यू भी। अंडरस्टैंड एवरीवन? सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपको पता हो तो, एक्स एक्सिस पे। एंगल कौन सा बनेगा? एक्स डैश ओ वाई। कौन सा बनेगा? एक्स डैश, यानी पहला एक्स एक्सिस पे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पे यानी कि एक्स लेस देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो, सॉरी वाई इज ग्रेटर देन, और इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं? ये सेकंड है। थर्ड किसको लगा? अभी तो बाहर दे। तो हमारा जो ये आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, वो एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में? अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो उसमें यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी क्या होता है? तो नेगेटिव नेगेटिव, राइट? एक्स लेस देन 0 और एंगल कौन सा होगा? एक्स डैश ओ वाई डैश। हमने जब थियरी समझे थे देखा, दोनों डैश आया मतलब दोनों माइनस, दोनों माइनस का मतलब दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा कुछ भी। अब एंगल कौन सा बनेगा? एक्स ओ, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर, वाई एक्सिस पे नेगेटिव नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन। मजा आ रहा है सबको? तो ये मैंने एक फिल इन द ब्लैंक से, एक ट्रू फॉल्स पे से पूरा थियरी यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 जिसमें फिल इन द ब्लैंक, FIB। फिल इन द ब्लैंक्स में पहली फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इस तरह से है, 125⁻⁻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 ⁻
आपको पावर एक्सपोनेंट के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे डिग्री कितनी है नीचे, तो इसको भी मुझे उसके 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। आपको लॉजिक ना है तो मुझे क्या करना चाहिए, 1 1 1 1 का 3 कितना होगा 1, 2 2 2 2 2 रेस टू 3 कितना होगा 8, 3 3 3 3 3 क्यूब कितना होगा, ओके
तो यहाँ पे 5 का क्यूब -1/3, 5⁻⁻, जब माइनस हो पावर तो उसको हम डिनोमिनेटर में लाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपको भी दे सकते हैं, सब नहीं बोलेंगे तो अभी आप तो देने ही वाले हो, तो ले लो और क्या। नेगेटिव ना हो तो अगर ये खाली 1 हो तो यही हमारा आंसर हो जाता ना, 5 ओनली, राइट। चलो ज्यादा तो मैं देता नहीं हूं, आपको पता है। अब हम देखेंगे पी वाई, नहीं, वाई स्क्वायर माइनस क्या है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, उसमें मुझे P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 स्क्वायर माइनस, जहां जहां y वहां पे क्या रखना है, अब 4 - 2 2, 2 + 4, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा। अब थर्ड क्वेश्चन, सबको दिख रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A एंड B आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, 90 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यहाँ हमने बोला है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो हम जनरली क्या कहते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं ए बी कुछ भी, राइट। फिर हम क्या करेंगे, दोनों सप्लीमेंट्री है तो ए प्लस टू ए इक्वल, वाह, मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, सब आंसर बोल रहे हैं, लेकिन सब कोरस में आंसर बोल सकते हैं, अकेलस में नहीं। ए कितना आया, ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू ऑल्सो, गॉट इट एवरीवन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक सो टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी ऑप्शंस दिए हैं। अब उसमें मुझे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कौन सा था, ये मेरा, मैंने एक्चुअली नंबरिंग में यहाँ पे देना था 4, यहाँ पे देना था 5, यहाँ पे देना था 6, इसमें थोड़ा नंबरिंग देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप देखोगे तो x इक्वल टू 4 इज अ लाइन पैरेलल टू लाइन ब्लैंक। अब देखो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ पहले, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले इसका आंसर दे देते हैं। x इक्वल टू 4 जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा और y को तो ये पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, इंटरसेक्ट किसको करेगा, दो क्वेश्चन उसमें आ सकता है। x पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट कौन से होंगे, x पे जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, 4 0, क्योंकि y तो है ही नहीं। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाए तो x प्लस 0y माइनस, यानी -4 इधर ले लिए ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। दूसरा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अगर आपको पूछा जाए, क्या फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू तो 4 फिक्स है, y की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, y की वैल्यू आप कुछ भी, क्योंकि y पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन y में सामने जितना जाएगा, जितने भी पॉइंट्स उसके सामने सब हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर y की वैल्यू दी जाती, उल्टा सोचो, अगर y इक्वल टू 4 होता तो पैरेलल टू इंटरसेक्ट टू, और यहाँ पे 0 4, यहाँ पे y की वैल्यू 4 4 4 4, x की वैल्यू 1 2 3, गॉट इट। अब परपेंडिकुलर x एक्सिस को होगा, x एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने बोला कि आपको खाली फिल इन द ब्लैंक्स दिखे, लिए उसके अंदर जो जो भी पॉसिबल है आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। अब 8 नंबर का क्वेश्चन, और सॉलिड लाइक मी, सॉलिड हैज ब्लैंक डायमेंशन, चलो इसमें भी क्या क्या आ सकता है, हमने देखा है भद्रेश सर, सॉलिड में 3D 3 डायमेंशन, फिर प्लेन यानी सरफेस,
टू डायमेंशन, इसमें मैं लिख देता हूँ थ्री डायमेंशन, राइट। प्लेन, फिर लाइन, पॉइंट, अब इसमें से कुछ भी आएगा। अब यहाँ पे कभी कभी आपको अरेंज करना होता है कि डिसेंडिंग में अरेंज करो, दिया होता है सॉलिड प्लेन, ये डिसेंडिंग में तो सॉलिड प्लेन लाइन, असेंडिंग में पॉइंट, फिर ऐसा ही पूछा जाएगा इन सॉलिड प्लेन लाइन एंड पॉइंट द डायमेंशन आर ब्लैंक, डिक्रीज होता है, डायमेंशन क्या होता है, डिक्रीज, और पॉइंट लाइन इसमें एक एक इंक्रीज होता है। समझ में आया? तो इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ू? कितना? सर आगे क्लास से बाहर ही निकल जाओ। पाइथागोरस नाम तो सुना होगा, जिसको आप हर रोज परेशान करते हो यहां से, यानी मैथ्स में गलत गलत जवाब आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ब्लैंक किसका स्टूडेंट था? नॉर्मल आंसर है थेल्स, ऐसे थेल्स, ठीक है, थेल्स। 10th वाला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट एंगल हैज मेजर ब्लैंक। हाँ, स्ट्रेट एंगल में कितना होता है? स्ट्रेट एंगल हुआ, राइट। तो ए एंड स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल में कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल में 180 टू, समझ में आया ना? जीरो एंगल में, जीरो एंगल में जीरो, कंप्लीट एंगल। चलो, वेरी नाइस। अब देखो 11th नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कौन सा? सबको मजा आ रहा है? नहीं आया फिर भी करना है, ये कोई गेम जोन थोड़ी है कि मजा आएगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, मुझे बता सकते हैं कोई? अब इसमें एक्चुअल टेक्निकली दो आंसर पॉसिबल है। अगर 1 मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो बोलो क्या आंसर पॉसिबल है? वेरी नाइस, इनफाइनाइटली। अगर लॉजिकली सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसमें? सॉल्यूशन फाइंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो आपको पता चल गया, लेकिन हम अब इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप सबको पता है मुझे क्या करना चाहिए, वाई या एक्स को, तो हम एक काम करते, 4 इधर ले लेते हैं और वाई को, तो 3x माइनस, खाली, राइट, इधर उधर कुछ नहीं है खाली। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? x एंड y, x की वैल्यू चलो हम लेते हैं 1, y ढूंढना हो तो वैल्यू किसकी अज्यूम करेंगे? पहले 0 से स्टार्ट कर, 0, 3, x की वैल्यू 0 माइनस, कितना आया? माइनस। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, 3 1 जा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस। अगर y वैल्यू में लेते, यहाँ पे -1, 2 लेता हूं, 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 4 कितना आएगा? तो ये सारे उसके सॉल्यूशंस हुए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब आपके पास टाइम हो, एग्जाम में दूसरा कुछ नहीं आता तो इसको सॉल्यूशन ढूंढते रहो, 2-3 घंटे निकालोगे कैसे? तो कुछ अच्छा करेंगे ना, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस हम बाद में आपको मैं प्रैक्टिस बुक या टेक्स्ट बुक से दे, आपको क्या करना है इसके बाद टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर देना है। आंसर द फॉलोइंग बाय नंबर और वर्ड्स में सेकंड नंबर, इफ टू डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट कोप्लेनर lines do not intersect each other, then what can say about it? To distinct non coplanar, coplanar का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब पहले क्या होता है मुझे बताओ? अलग अलग। अगर वो
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? पैरेलल। और कुछ क्या कह सकते हो, बोलो फटाफट। पैरेलल के अलावा कुछ आपके दिमाग में? थियरिकल पार्ट की अगर बात करूं तो मैं, अब इसमें क्या बोला गया है, मेरे पास दो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये दो लाइन कैसी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अगर अलग प्लेन में हुई तो क्या होगी? पैरेलल होगी? क्यों नहीं होगी? चलो, ये लाइन इस प्लेन में है, वो लाइन उसमें है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो क्या करेगी वो? और दूसरा भी हमने एक देखा था, आपको याद हो तो, दो लाइन है, इसका टोटल को इंटर एंगल का टोटल टू राइट एंगल से कम होगा, यानी 180 से कम होगा, तो आगे जाके क्या हो जाएगी? और इधर अलग एक दूसरे से, है ना? चलो, नाइस। हाउ मेनी लाइन पासिस थ्रू थ्री डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट? नॉन कोलिनियर पॉइंट है, एक दो तीन, कितनी लाइन पास हो? कितनी लाइन हो गए फ्री? चलो, अब उसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या है? ये 13 था। x माइनस वाई, एग्जाम में हमने ऐसा पूछा भी था और ज्यादातर स्टूडेंट ने ये बहुत लोचा किया था, मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया है a -7 1, b इसमें 14 और इसको 15 नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है। b कितना है? -32 एंड c मेरे पास है 7 2। मुझे क्या करना चाहिए? इस तीनों में से इसका सॉल्यूशन कौन सा है वो फाइंड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? x और y की वैल्यू यहाँ पे रख के चेक करना है। तो चलो, मैं पहले नॉर्मल ये देखो, 7 - 2 5 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके लिए इस दोनों में से कोई आंसर रहेगा 50-50, इसमें ऑडियंस पोल तो ले नहीं सकते, आप लोग फिर भी लेते हो ऑडियंस पोल, लेते हो चालू एग्जाम में। बोलो क्या करूं इसमें, कौन सा आंसर आएगा? आप लोग मुझे बताओ। -32 कैसे? तो जिनको नहीं पता उनके लिए, x की वैल्यू अगर -3 रखता हूं, y की वैल्यू 2 रखता हूं, -6 + 6 दैट इज, लेकिन यहाँ पे क्या है? 0 0 मैच हुआ, तो हमारा मैचिंग में क्या आएगा? मैचिंग है नहीं, हम मैच द फॉलोइंग, मैचिंग, उस मैच द फॉलोइंग को मैचिंग ही कहते हैं ना। मेरा इंग्लिश थोड़ा ओके एवरीवन, तो इस सेक्शन ए हमारा खत्म हुआ। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन बी। ओके।